नमस्कार दोस्तों, हम लोग अब पढ़ेंगे इस वीडियो में भुजा 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 समरूपता प्रमेय। इसके पहले वाले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं कौन समरूपता प्रमेय और कौन समरूपता उपप्रमेय। अब पढ़ेंगे भुजा 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 समरूपता प्रमेय। चलिए हम लोग देखते हैं बिना समय गवाए। चलिए भुजा 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 मतलब एस साइड ना समरूपता प्रमेय। समरूपता प्रमेय, चलिए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्या होता है इसमें? होता है यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाएं समानुपाती हो ना, तो उनके संगत कोण समान होंगे और इसलिए वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, ये आपका हुआ भुजा 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 समरूपता प्रमेय। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर भुजा 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 समरूपता प्रमेय कैसे सिद्ध होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि यदि दो त्रिभुज में, तो दो त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। चलिए, एक त्रिभुजी हो गया, दूसरा त्रिभुजी हो गया। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज का नाम दे देंगे। इसका नाम देते हैं ए बी सी, इसका नाम देते हैं डी ई एफ। ठीक है, दो त्रिभुज हो गए। अब दोनों त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं, लिखते हैं। चलिए, गिवन में क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, मतलब दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या दिया हुआ है? समानुपाती दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो चलेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक है, डी ई एफ दोनों त्रिभुज में क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ। ठीक है, इस तरह से ए बी बट्टा डी ई, डी सी बट्टा ई एफ और ए सी बट्टा डी एफ। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है टू प्रूफ दैट, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो यहाँ कह रहा है कि वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप कह रहा है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, इस तरह से समरूप होगा। चलिए, सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दो भुजाओं के बीच में क्या क्या संबंध होता है। तो दो भुजाओं के बीच में जैसे ए बी और डी ई है, ये दोनों में क्या क्या संबंध हो सकता है? तो पहला संबंध हो सकता है कि दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों ए बी बराबर डी ई हो सकता है, या ए बी बड़ा है डी ई से, या ए बी से बड़ा है डी ई। ए बी बड़ा है डी ई से, और एक में कह रहा है कि ए बी से बड़ा है डी ई। ठीक है, तो तीन कंडीशन हो सकते हैं और तीनों के आधार पर हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ए बी बराबर डी ई के आधार पर भी हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है।
ए बी बड़ा है डी ई से, इस आधार पर भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी सी और डी ई एफ दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ए बी से बड़ा है डी ई, इस आधार पर भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप डी ई एफ। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले ए बी बराबर डी ई आधार पर सिद्ध करते हैं, दोनों भुजाओं को बराबर लेकर के सिद्ध करते हैं। चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मान लेते हैं। ठीक है, माना कि ए बी बराबर डी ई है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग दोनों त्रिभुज में चलेंगे। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ना, तो ये दोनों त्रिभुज में जब चलेंगे तो यहां पर जो दिया हुआ है, ठीक है, यहां दिया हुआ है ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, इस यहां पर जब हम मान लें कि ए बी बराबर डी ई, तो यहाँ ए बी और डी दो के अगर हम ई दोनों को लेकर चलते हैं, देखिए यहाँ समझने का कोशिश कीजिएगा। ए बी बटे डी ई बराबर यहाँ पर है बी सी बटे डी एफ। ठीक है, ई एफ, सॉरी ई एफ, बी सी बट्टा ई एफ। ठीक है, अब ये दोनों आपस में बराबर है, कट के कितना होगा 1, मतलब बी सी बट्टा ई एफ बराबर 1 होगा। और अगर इसको और इसको लेके चलेंगे, ठीक है, यहां देखिएगा ए बी बट्टा डी ई बराबर, अगर हम लेके चलते हैं ए सी बट्टे डी ई, तो यहां पर भी दोनों कट के कितना आएगा डी एफ, हाँ डी एफ, तो ये दोनों कट किए क्या आएगा, इसका मतलब कि ए सी बट्टे डी एफ बराबर भी 1 आया नहीं, इसका मतलब कि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी ई बराबर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। जब 1 होगा, ठीक है, बराबर हो गया 1, इसका मतलब यहां पर दोनों बराबर होगा, मतलब कि बी सी बराबर ई एफ। देखिए कैसे होता है, यहां पर देखिए, चलिए यही दिखाते हैं। अब ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, कट के कितना आएगा 1, तो 1 है, इसका मतलब 1 बटे 1 है, बराबर यहाँ क्या होगा बी सी बटे ई एफ। ठीक है, अब तिरछा तिरछी जब हम लोग गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, देखिए तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी बराबर ई एफ होगा, बी सी बराबर ई एफ होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम अगर इसको लेते हैं, ठीक है, अब ए बी बट्टे डी ई बराबर क्या लेंगे ए सी बट्टा डी एफ। ठीक है, तो डी एफ लेंगे, यहां पर भी कट किए आएगा, मतलब क्या होगा, तो मतलब होगा कि ए सी बराबर डी एफ। ठीक है, यहां भी बराबर हो गया, यहां भी बराबर आपका हो गया, यहाँ देखिए ई बराबर है, मतलब बी सी बराबर ई एफ, ए सी बराबर डी एफ, और यहाँ दिया हुआ है ए बी बराबर डी ई। अगर इसको हम समीकरण फर्स्ट लेते हैं और इसको समीकरण सेकंड लेते हैं, इसको समीकरण थर्ड लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड से। ठीक है, तथा थर्ड से क्या हो गया, तो होगा हमको कि ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ। ठीक है, और यहाँ आपको आ गया कि ए सी बराबर डी एफ। ठीक है, तो जब तीनों भुजा आपस में संगत, तीनों भुजा आपस में समान हो गया, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ हो गया। ठीक है, अब जब सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब संगत कोण समान होगा, क्योंकि सर्वांगसम की परिभाषा कहता है
कि दो त्रिभुज सर्वांग कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण और संगत भुजा समान हो। तो यहाँ पर सर्वांग हो गया, इसका मतलब कि संगत कोण समान होगा, मतलब ए बराबर डी, बी बराबर ई और कोण सी बराबर क्या होगा, एफ होगा। ठीक है, एफ हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, संगत कोण क्या हो गया, बराबर हो गया, ए बराबर डी, बी बराबर ई, सी बराबर एफ। ठीक है, पहले से हमको दिया हुआ है संगत भुजाएं समानुपाती। ठीक है, संगत भुजाएं समानुपाती। अब आ गया संगत कोण समान। जब संगत कोण समान और संगत भुजा समानुपाती हो गया तो दोस्तों इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, ये दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, संपूरक, नहीं सॉरी, समरूप। ठीक है, समरूप हो गया। जब दो त्रिभुज जिनके संगत भुजा समानुपाती, संगत कोण समान, तो ये दोनों आकृति क्या कहलाते हैं, दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संगत भुजाएं समानुपाती है, संगत कोण समान हो गया, इसलिए क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, यही प्रूव करना था। ठीक ना, चलिए तो इस तरह से ये जो प्रमेय है आपको सिद्ध हुआ, भुजा 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 सर्वांग समरूपता प्रमेय। ठीक है, भुजा 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 समरूपता प्रमेय। अब हम लोग इस पर आधारित कुछ मैथ देखेंगे कि इस प्रमेय के आधार पर मैथ किस प्रकार होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा तो आपको प्रमेय समझ में आ जाएगा और इस पर आधारित मैथ भी बनेंगे। चलिए, दो त्रिभुज है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर दे दिए ए बी सी, यहाँ दे दिए पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका दिया हुआ है 2 3 4, इस तरह से भुजा की लंबाई दिया हुआ है सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और यहां पर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, इस तरह से दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है, दोनों आकृति जो है समरूप है या नहीं। ठीक है, चलेंगे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज PQR में।